दोस्तों क्या आप जानते हैं सिम कार्टून्स ने 1995 में ही ये दिखा दिया था कि दुनिया में स्मार्ट वॉचेस आने वाली हैं और कैसे इन कार्टून्स ने सालों पहले सबको दिखाया कि अमेरिका के एक अमीर शख्स स्पेस में घूमने के लिए जाएंगे और सिम कार्टून्स ने सालों पहले सबको बताया कि कैसे अमेरिकन इलेक्शन में वोटिंग मशीन खराब हो जाएगी और लोग चाहकर भी प्रेसिडेंट को वोट नहीं दे पाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिम कार्टून्स की ऐसी प्रेडिक्शन बताऊंगा जो बिल्कुल सच साबित हो गई। दोस्तों अगर स्मार्ट वॉचेस की बात की जाए तो ये अब इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि अब तो हर बंदा ही इन्हें इस्तेमाल करता है। वैसे तो एप्पल ने अपनी पहली स्मार्ट वॉच 2015 में लॉन्च की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एप्पल की स्मार्ट वॉच आने से 20 साल पहले ही सिम कार्टून्स में दिखाया गया कि दुनिया में स्मार्ट वॉचेस आने वाली हैं। 1995 में सिम की एक एपिसोड आई थी जिसका नाम लीजा वेडिंग था। इस एपिसोड में लीजा के हस्बैंड ने एक स्मार्ट वॉच पहनी होती है और इवन वो इस स्मार्ट वॉच के जरिए कॉल भी कर रहा होता है। 1995 में तो इस तरह की वॉच का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। इसके बावजूद भी इन कार्टून्स ने दुनिया भर को बताया कि फ्यूचर में ये गैजेट भी आने वाला है। ये वाकई ही अनबिलीवेबल है। दोस्तों 2012 में ग्रीस के अंदर ऐसा इकोनॉमिक डाउनफॉल आया जिसने पूरे कंट्री को हिला कर रख दिया। ग्रीस की हालत इतनी खराब हो गई कि महंगाई हद से बढ़ गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जरूरियाती जिंदगी की चीजें भी बहुत कम हो गई थी। लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर निकल आए थे। दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि सिम कार्टून्स ने ग्रीस के इस डाउनफॉल की पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस इंसिडेंट से 2 साल पहले ही 2010 में सिम की एक एपिसोड रिलीज हुई जिसका नाम पॉलिटिकल इम्पैक्ट विद ह्यूमर था। इस एपिसोड में सिम ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर का दोस्त बन जाता है और इसी वजह से ग्रीस में इकोनॉमिक डाउनफॉल आ जाता है। ग्रीस के हालात बहुत ही खराब हो जाते हैं। कहने को तो ग्रीस में जो हुआ वो एक रियल वर्ल्ड इवेंट था, लेकिन सिम कार्टून्स ने पहले ही बता दिया था कि इस मुल्क के साथ ऐसा होने वाला है। दोस्तों 2012 में अमेरिका के शहर पेंसिल्वेनिया से एक वीडियो वायरल हुई। उस वक्त अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंटल इलेक्शन हो रहे थे और पब्लिक ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए अपना वोट रजिस्टर करना था, लेकिन वोटिंग के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। जब लोग बराक ओबामा को वोट देने के लिए मशीन पर क्लिक करते हैं तो इनका वोट ओबामा के बजाय खुद बहुद रिपब्लिकन कैंडिडेट मिट रोमनी को चला जाता है। ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुई कि पूरे अमेरिका में हंगामा मच गया। पहले तो लोगों को लगा ये शायद एक कोई पॉलिटिकल स्कैम है, लेकिन बाद में पता चला कि असल में वोटिंग मशीन के अंदर कोई फॉल्ट था जिसे वो ठीक ऑपरेट नहीं कर रही थी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि ये इंसिडेंट्स होने से 4 साल पहले ही सिम कार्टून्स ने इसकी प्रेडिक्शन कर दी थी। दोस्तों 2008 में सिम कार्टून्स की एक एपिसोड रिलीज हुई थी जिसका नाम ट्री हाउस ऑफ हॉरर था। इस एपिसोड में सिम अमेरिका के प्रेसिडेंट को वोट देने के लिए जाता है और जैसे ही वो मशीन में ओबामा को वोट देने की कोशिश करता है तो वोट खुद बहुद रिपब्लिकन कैंडिडेट को चला जाता है। 4 साल बाद जब अमेरिका में रियल में इलेक्शन हुए तो सेम ऐसा ही इंसिडेंट पेश आया। लोग ओबामा को वोट डालते और मशीन दूसरे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेती थी। दोस्तों 2013 में यूके और यूरोप के बहुत सारे ममालिक की ग्रोसरी शॉप्स पर इंतहाई शॉकिंग न्यूज सामने आई। इस मार्केट में लोगों को बीफ के नाम पर घोड़े के गोश्त से बनी हुई कई प्रोडक्ट्स बेची जा रही थी। इन प्रोडक्ट्स को खासकर बच्चे इस्तेमाल करते थे। पहले तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर आयरलैंड के कुछ कस्टमर्स ने बीफ का टेस्ट चेंज होने की शिकायत की। फिर जब मीट को टेस्ट करने के लिए यूके की लैब में लाया गया, जब इसको टेस्ट किया गया तो इसके अंदर घोड़े का डीएनए मौजूद था। ये न्यूज इतनी शॉकिंग थी कि पूरे यूरोप में फैल गई। इन प्रोडक्ट्स को फौरन बैन कर दिया गया। वैसे तो ये इंसिडेंट 2013 में पेश आया था, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये सिम कार्टून्स ने पूरी दुनिया को 19 साल पहले ही बता दिया था कि यूरोप में लोग हॉर्स मीट खाएंगे। सिम कार्टून्स की एक एपिसोड में स्कूल की लंच लेडी दिखाई गई थी और ये औरत बच्चों को रोजाना घोड़े के गोश्त का बना हुआ लंच खिलाती थी। इस एपिसोड में स्पेशल दिखाया गया कि कैसे बच्चों को बीफ के नाम पर घोड़े का गोश्त खिलाया जाता है। इस वक्त किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि ये वाकया रियल में भी पेश आने वाला है। 2013 में अमेरिका की NSA डिपार्टमेंट में एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट पेश आया। किसी ने सोशल मीडिया पर NSA के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए। इवन इंटरनेट पर NSA की जो वीडियो लीक हुई थी इसमें बकायदा दिखाया जा रहा था इस इंटेलिजेंस एजेंसी के वर्कर्स किस तरह काम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसमें यह भी बताया गया कि इस एजेंसी के पास अमेरिकन सिटीजन्स के अलावा दूसरे ममालिक के लोगों के भी डाटा मौजूद है और ये सीक्रेटली सब पर नजर रखते हैं। फिर इस न्यूज का पब्लिक पर जो इम्पैक्ट होना था वो तो अलग बात थी, लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह है कि जब इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन NSA के ही एक वर्कर ने लीक की थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि ये पूरी स्टोरी 2007 में बनाई जाने वाली सिम मूवी में पहले ही दिखा दी गई थी। इसमें सिम एक अंडरकवर एजेंट बना होता है और बाद में ये अपनी ही इंटेलिजेंट एजेंसी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक कर देता है। कार्टून्स में दिखाया गया कि ये एजेंसी कैसे सीक्रेटली लोगों की इंफॉर्मेशन
कलेक्ट करती है और हर किसी पर नजर रखती है, और सिम्पसन ने एजेंट बनकर इसे एक्सपोज कर दिया था। सेम ऐसे ही 7 साल के बाद इस वर्कर ने भी ऐसा ही कर दिया। दोस्तों, रिचर्ड रॉबर्टसन एक फेमस एस्ट्रोनॉट है और सितंबर 2021 को ये अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लेकर स्पेस में टूर करने के लिए निकल गए। इस स्पेसक्राफ्ट में रॉबिन के साथ 5 और लोग भी शामिल थे। इन्होंने 90 मिनट तक अपने हवाई तैयारे में स्पेस को एक्सप्लोर किया और फिर सेफली जमीन पर लैंड हो गए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस पूरे इंसिडेंट्स की पेश कोई 7 साल पहले ही सिम्पसन कार्टून्स में कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, रिचर्ड के स्पेस टूर से 7 साल पहले ही 2014 में सिम्पसन की एक एपिसोड द वॉर ऑफ हार्ट में दुनिया को पहले ही दिखा दिया गया कि रिचर्ड एक स्पेस टूर पर जाने वाले हैं और वहाँ से कामयाबी से लौट भी आएंगे। फिर रियल में भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों, इन सब बातों से ये साफ साफ पता चलता है कि इन कार्टून्स का राइटर कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि ये किसी शैतानी ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो कि दुनिया के मेजर इवेंट्स को कंट्रोल करती है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।